सब कहे आमीन, हालेलुया। आए पाकरू के लिए जोरदार तालियां और इस कलाम के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस, आप सब खुश हैं? कौन कौन खुश है? ऐसे नहीं, ऐसे पता चलेगा। मुस्कुराएंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। सब हाथ उठा के कहे हालेलुया। क्यों खुश हैं? क्या खुशी का राज क्या है? क्योंकि हमारा खुदावन यहाँ मौजूद है। जी जी, खुदावन के घर में आए हैं, उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी तमजीद करने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कोशिश मेरी यही होती है कि क्वायर के साथ गाएं, लेकिन प्रेसिडर जो है वो बोल देते हैं। खैर, हम सब ने मिलकर खुदाम की वर्शिप में आगे बढ़ते जाएं। आमीन। वर्शिप से किस किस को बरकत मिली है? Praise the Lord। सामने क्या लिखा हुआ है? जो ना, वेलकम क्रिसमस। और आज हम वेलकम क्रिसमस संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह कुल कायनात का बादशाह, बादशाहों का बादशाह चरनी में आया और हमारे लिए इस दुनिया में आया। उस बादशाह के लिए मैं चाहता हूं जोरदार तालियां। उस बादशाह की मोहब्बत के बारे में हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे खुदा के कलाम में से, कि खुदा मुझसे और आपसे कितना प्यार करता है। 12 महीने हमारे लिए बहुत ज्यादा मुबारक होते हैं, पर यह महीना हमारे लिए कुछ स्पेशल, कि इस महीने वो इस दुनिया में उतरा जिसने हमें गुनाहों से मुखलसी दी, जिसने हमें उस गुनाह की दलदल में से हाथ बढ़ाकर निकाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कहें थैंक यू जीसस। बुलंद आवाज से थैंक यू जीसस। हम जितना भी खुदावंद का शुक्रिया अदा करें उतना कम है। हकीकत में हमारी कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। सब कुछ खुदावंद यीशु का जलाल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील और उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत, गोल्डन वर्स। मेरे ख्याल संडे स्कूल के बच्चों को भी याद होगी। क्या लिखा है? संडे स्कूल के बच्चों के लिए जोरदार तालियां। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर हलाक बल्कि हमेशा की। खुदा ने दुनिया से ये प्यार किया है, लव किया, कि दुनिया के लोग हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी। यूहन्ना की अंजील जब हम पढ़ते हैं 1 चैप्टर में और पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। 14वीं आयत में वही कलाम क्या हुआ? मुजस्सम। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते। हालेलुया, वो कलमा जो बाप के अंदर था वो निकल कर सूरत इख्तियार करके इस जमीन पर आया। आमीन। जो इंसानों के साथ है, वो खुदा शायोजीम खुदा इंसानों के साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खुशी की बात है। वो इंसान
जिसको खुदा ने अपनी सूरत, खुदा ने आदम और हवा बागे अदन में रहते थे, खुदा से बातें करते थे, खुदा की तारीफ करते थे। फिर उनसे एक काम हुआ। कौन सा काम हुआ? बोलो, कौन सा काम हुआ? नाफरमानी, गुनाह हुआ। क्या हुआ? शर्मांदे का तुम की होया? की होया? गुनाह। मैं उंज भी बोल सकता लेकिन बाहर वाली भी बैठी है, बड़ी आवाज वॉल्यूम और ज्यादा तेज होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं सिर्फ सिखा नहीं रहा, तुम्हारे को सीख भी रहा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनसे जब गुनाह हुआ तो याद रखें, उन्हें उस बागे अदन में से क्या किया? निकाल दिया। पर खुदा इंसान से प्यार करता है, खुदा इंसान से मोहब्बत रखता है। नबी आए, उन्होंने लोगों को बताया कि आओ खुदा की तरफ आओ। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें ठट्ठू में उड़ाते थे। पर एक वक्त आया जब खुदा ने यह फैसला किया कि मैं अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजूंगा ताकि वही इन तमाम लोगों के गुनाहों का कफारा देगा। हालेलुया। और उसने सलीब पर जान देकर मुझे और आपको फिर दोबारा खरीद लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना प्यार है। मैं रात को खुदावंद के प्यार के बारे में सोच रहा था। अमेजिंग लव। हकीकत में कोई किसी से इतना प्यार नहीं करता। अगर एक बार आपके साथ कोई बुरा करेगा ना, तो उसे अगली बार बुलाते नहीं, चाहे असी भावें ईमानदार भी हैं। हकीकत असी कहने कि भाई इन्हें मेरे नाल इंज कीता ते हुण मैनू खुदा साडा कितना प्यार। असी जिन्नी भी गलतियां करिए सानू माफ करके सानू गले नाल लगा देता। हालेलुया, हालेलुया। ते सानू रास्तबाज बना देता, आसमान की बादशाही वास्ते सानू तैयार कर। आज टॉपिक पर आने से पहले मैं चंद बातें इसीलिए मैंने की हैं ताकि आपको पता चले कि मैं बात क्या कर रहा हूं। अमेजिंग लव जो खुदा ने हमसे किया। खुदा ने अपने एक नबी के वसीला से जाहिर किया कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। उस नबी का नाम बता, उस नबी का नाम बता। मेरे साथ निकल होशिया की किताब, होशिया निकल तीसरा बाब निकल। उसकी पहली आयत आपने गौर से सुनना है, फिर आपको इन सारी चीज़ों की समझ आएगी कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। जी, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। माइक ले लें आसिफ भाई। होशिया की किताब तीसरा बाब और पहली आयत निकालिए सबने। गुड। बहन रुफ़का को दे दें। खुदा ने मुझे फरमाया, जा उस औरत से जो अपने यार की प्यारी और बदकार है मोहब्बत रख, जिस तरह के खुदावंद बनी इसराइल से जो गैर मबूदों पर निगाह करते हैं और किशमिश के कुचे चाहते हैं मोहब्बत रखता है। सो मैंने उसे 15 रुपये और 1.5 होमर जो देकर अपने लिए मोल लिया। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पर होशिया नबी का वाकिया।
होशिया नबी के बारे में कौन कौन जानता है? कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि होशिया नबी के बारे में हम बड़ा कम मैसेज जो है वो सुनते हैं। पर आज हम देखेंगे कि खुदा ने इस नबी के वसीला से अपनी मोहब्बत को किस कदर हम पर जाहिर किया है। यहां वो ये कहता है कि खुदा ने मुझे ये फरमाया है। किसने फरमाया है? खुदा का बंदा है, खुदा का नबी है, और खुदावंद इसे फरमा रहा है कि जा उस औरत को जो अपने यार के साथ बदकारी कर रही है उसे लेकर आ। सुनिए, खुदावंद खुदा होशिया को यह फरमा रहा है। मैं जरा इसके बैक पर जाता हूं कि क्या हुआ। सुनिए, होशिया खुदा का बंदा, खुदा का नबी, खुदा के साथ चलने वाला, और खुदा इसे ऑर्डर करता है कि जा इस औरत से तू ब्याह कर। वो औरत कौन होती है? वो औरत एक कोठे वाली होती है। वो औरत का काम ठीक नहीं होता, पर खुदा उसे कह रहा है कि तू जा और उसे तू लेकर आ। जाता है, उसे लेकर आता है, ब्याह करता है, अपने साथ रखता है। फिर दोबारा वो चली जाती है। होशिया नबी एक नबी है, एक उसका नाम है। खुदा से बात करता है, खुदा तूने मुझे ऐसी, और ये क्या है? खुदा उसे फिर कहता है कि जा तुझे लेकर। बड़ा हैरान भी होता है कि खुदा आप मुझे इस औरत के लिए कह रहे हैं। खुदा कहता नहीं, तू जा लेकर। फिर दोबारा जाता है और उसे उस गंदगी में से, उस गलत जगह से उसे लेकर आता है। फिर उसे अपने साथ अपने घर पर रखता है। फिर दोबारा वो चली जाती है। थर्ड टाइम जब वो जाती है तो वो कहता है कि अब मैं नहीं लेगा। जान दिए थे, जान दिए थे। इंसानी सोच यही है। लोकी की कहणगे कि इस किस्म की औरत तू नाल रखी हुई है, ऐसा है वैसा है, क्या है क्या नहीं। खुदा लेकिन उस नबी से कलाम करता है कि तू उसे लेकर। खुदा क्या समझाना चाह रहा? खुदा आज क्या बताना चाह रहा? क्यों? क्या हमने पढ़ा है पहली आयत में? देखें, आशिक येलो वाला। खुदावंद ने मुझे फरमाया, जी, जा उस औरत से जो अपने यार की प्यारी और बदकार है मोहब्बत रख। क्या रख? सब बोले क्या रख? वो देना की रख। खुदा भी जानता है और ये नबी होशिया भी जानता है कि वो कैसी है, पर खुदा फिर भी उसे ऑर्डर दे रहा है कि उसे क्या रख? मोहब्बत। अमेजिंग लव बाइबल के अंदर हमें मिलता है। अमेजिंग लव। आज कोई एक बार साडा धोखा कर दे ना कि असी इहनू कहने हैं कि मैं हुण इहदे नाल इंज दा करांगा, सोचेगा खुदा उन्हें फिर भी कह रहा है कि उहदे नाल की रख? मोहब्बत। जी आगे क्या कहते हैं? जिस तरह के खुदावंद बनी इसराइल से, जिस तरह के खुदावंद ने बनी इसराइल से, जो गैर मबूदों पर निगाह करते हैं, जो गैर मबूतों पर क्या रखते हैं? निगाह रखते हैं। जी,
और किशमिश के कुलचे चाहते हैं, जी, मोहब्बत रखता है। यानी वो अपने दुनियादारी में खो जाते हैं, फिर भी खुदा बनी इस्राएल से प्यार करता है। सुनिए, फिर भी खुदावंद बनी इस्राएल से लव करता है। खुदावंद यह फरमाता है कि जैसे मैं बनी इस्राएल से मोहब्बत रखता हूं, जैसे मैं लोगों से प्यार करता हूं, खुदावंद होशिया को ये सिखा रहे हैं कि वो गैर मबूदों के पास चले जाते हैं, पर फिर भी मैं उनसे प्यार करता हूं। इंसान गुनाह कर जाता है, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उससे लव करता हूं। याद रखें, अपने छोड़ देते हैं, लेकिन खुदा फिर भी हमें नहीं छोड़ता। यहां तक लिखा है, मां अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज ना भूलूंगा। अमेजिंग लव। जैसे मैं बनी इस्राएल से प्यार करता हूं, तू भी जा, उससे मोहब्बत रख, उसे लेकर। तीसरी बात फिर खुदा उससे कहता है, जा। क्या किया उसने, कैसे किया उसने, कब हुआ, ये तू भूल जा। वो रोता, खुदा उनकी सुनी। खुदा कहते जा, मैं भी तो प्यार करता हूं बनी इस्राएल से, मैं भी तो इंसान से प्यार करता हूं, जा, कोई बात नहीं। तीसरी बार क्या होता है? तीसरी बार उस औरत की बोली लग रही होती है, बोली उसकी लग रही है। कोई एक कहता है, कोई दो कहता है, कोई तीन कहता है, कहते इससे ज्यादा की नहीं। खुदा होशिया को भेजता है। पढ़े जरा, इसे कंप्लीट करें, गौर से जरा कानों को खोल के सुनो। सो मैंने उसे 15 रुपए और 1.5 कुमर जो देकर अपने लिए मोल लिया। कितने में? कितने में? ये उस वक्त की है। आज के समझ लो कि 1.5 करोड़ होंगे। ये क्या है? ये वहां खड़ा हुआ है, इससे जाके बोली लगा, इन्हें कह के मैनू दे दो, मैं 15 च खरीदा। इसने वहां जाकर उसे लिया है और उसे लेकर आ गया। एक्सप्लेनेशन ये है, एक बच्चा जिसने अपने हाथों से एक कश्ती बनाई और बनाकर उसे देखता, पानी में छोड़ता और वो उस जगह पर घूमती, उसे अच्छा लगता। पर एक दिन आया, वो शोकेस पर रख देता था, वहां से गायब हो गई, वहां से वो चली गई। बच्चे ने जिद की कि मुझे वो कश्ती चाहिए। उसके वालिद ने कहा वो तो नहीं, हाँ मैं बाजार से तुझे दूसरी ला देता। कहता है मुझे वो ही चाहिए। वालिद ने बोला चला। वो गया, शॉप्स देखी उसने, उसको एकदम नजर आई कि ये तो वही कश्ती है जो मैंने अपने हाथों से बनाई, ये तो वही कश्ती है जो मैंने अपने हाथों से बनाई, इसे सवारा, इसे बनाया। बच्चा फौरन से उस कश्ती की तरफ जाता है। दुकानदार रोकता है कि भाई इसकी पेमेंट तो पहले दे, फिर इसे लेना। वालिद साहब उसको चंद पैसे देता है, और वो कहता है दुकानदार के पैसे कम। बच्चा कहता है मैं थोड़े दिनों में आके आपसे ले जाऊंगा। बच्चा जाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसके हाथ छिल जाते हैं। जाता है, पैसे उसको देता है दुकानदार को, उस कश्ती को निकालता है और जोर से उसे पकड़ लेता है।
उसे कहते हैं पहले तो तुझे मैंने बनाया था और तू मेरे साथ, पर तू कहां चली गई? अब देख मैंने तुझे खरीद भी लिया, अब तो दुगनी मेरी हो गई। पहले तो सिर्फ मैंने तुझे बनाया था, अब मैंने तुझे खरीद भी लिया। वही अपने चिरे हुए हाथों से उसे पकड़ता, उसे प्यार करता और उसे ले जाता है और कहते हैं अब तू कहीं भी नहीं जा सकती, क्योंकि अब मैंने तेरी पेमेंट अदा कर दी। इसी तरह मेरे और आपके खुदा ने, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी पेमेंट अदा की। उसने हमें बनाया, हम खो चुके इस दुनिया में, हम मिट चुके इस दुनिया में, दुनिया के रंगों में, दुनिया की ख्वाहिशों में, पर उसने अपने लहू को बहाकर पेमेंट अदा की। ग्रंथियों निकालें, फर्स्ट ग्रंथियों निकालें, 6 बाब निकालें, 19वीं आयत। बेटा बैठ जाओ, चलो फिर हम जी। नखतरा को चीज है। पहला ग्रंथियों 6 बाब 19। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है जी जो तुम में बसा हुआ है जी। और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। तुम अपने नहीं बल्कि अपने नाल वाले ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ नहीं हो, कीमत ना खरीदे गए हो, पेमेंट अदा की थी। तुम अपने नहीं हो। ये आज हम अपने जहन में बिठा लें कि हम अपनी मर्जियों से जो जिंदगी गुजारते हैं हम अपने नहीं हैं, बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। आप सोच नहीं सकते कि किस कदर कीमत अदा की गई है। हम जो दुल्हन दुनिया में चले गए, लेकिन वो आया आसमान से हमें खरीदने के लिए, हमें लेने के लिए, हमें पकड़ने के लिए लहू का एक एक कतरा बहा दिया। बाइबल में लिखा है कोई शख्स किसी के लिए अपनी जान नहीं देता, पर यीशु मसीह ने हमारी खातिर क्या दी है? अपनी जान। जान दी है। अपने यीशु की मोहब्बत के लिए जोरदार तालियां। अमेजिंग लव। हम भी खो चुके थे, गुनाह किया आदम और हवा ने, निकल गए वहां से। नबी आए समझाते रहे फिर भी ना माने, पर तीसरी बार, थर्ड टाइम वो खुद इकलौता बेटा जिते 10 भी होना, पर हाले थे नहीं किसी के होंगे 10 भी होना, एक बच्चा देगा ते जाओ दी खातिर तू जान देगा। पर खुदा ने हमसे ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। उसने अपना काम कर दिया है, उसने मोहब्बत का इजहार सलीब पर दिखा दिया। आज हम कितना प्यार, कितनी मोहब्बत अपने खुदा के साथ करते हैं, कितना लव करते हैं। सानू एक काम कह दे सारे को होंगे ही नहीं, मोहब्बत का इजहार हम ये कर रहे हैं। मोहब्बत का इजहार तो शागिर्दों ने किया जिन्होंने अपनी गर्दनें भी कटवा दी। हालेलुया। पतरस ते कहंदे जिथे मेरे मालिक दे पैर आए सन सलीब ते उथे मेरा सिर रखो। मोहब्बत का इजहार। पौलुस रसूल कहंदा मैनू मारो कुछ भी करो, मुझे मसीह की मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। कोई भी चीज मैनू जुदा नहीं कर सकती। कर लो, मार दो भावे मैनू, नथिंग नेवर, कि कोई चीज मुझे
मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी। आज छोटी छोटी गल्ला तो असी मसीह तो जुदा हो जाने वाए, क्योंकि मसीह की मोहब्बत में हम जुड़े नहीं हैं। हमने समझा ही नहीं अभी तक यीशु मसीह को कि उसने हमसे कितना प्यार किया है कि हमें मोल ले लिया है, खरीद लिया है। जेड़ी चीज खरीदते हो ना, तुसी किसी में देंदे नहीं हो, कहते हो चीज मेरी है। देंदे हो मोबाइल, देंदे हो किसी में? कभी भी नहीं सीधा, क्योंकि ऐसा की किया, खरीद लिया, मोल लिया। खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, खुदा आपको छोड़ सकता ही नहीं। वो आपसे प्यार करता है। होशिया से कहता लेकर आ, हमें खरीद नहीं पेवे, उन्होंने लेके आ। इसी तरह हम भी दुनिया के रंगों में खोए हुए थे, यीशु ने ऐन वक्त पर आकर हमें मोल ले लिया। हालेलुया, यीशु के लहू के लिए जोरदार ताली। उनका लहू अज तक किसी का नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से अन्ने नु अन्ना राह विखा सकते? दसो मैनू, वही विखाएगा ना जी दी? हैं जी, एक ही था जो बेगुनाह था, और उसने अलानिया कहा, कौन है जो मुझ पे गुनाह? कोई था? क्योंकि वो पाक खुदावंद खुदा था, जो कवारी मरियम से था। ना किसी इंसान की ख्वाहिश से पैदा हुआ, ना इंसान के रिलेशन से पैदा हुआ, बल्कि खुदा की रूह कुदस की कुदरत ने मां मरियम पर क्या किया? साया डाला। होली स्पिरिट की कुदरत से यीशु मसीह को, और अपने वक्त के मुताबिक मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जीता। जो कोई उस पर, अब आपके ऊपर है, जो कोई उस पर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ जो भी ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? हलाक, बल्कि हमेशा की ईमान ही से हमें रास्तबाजी मिल जाती है। हालेलुया। इस आयत को जरा पूरा करें, फिर वाइंड अप की तरफ चलते हैं। क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। अपने बदन से खुदा का जलाल, क्योंकि तुम कीमत से खरीदे गए। गॉड्स लव है, आपके लिए मोहब्बत है, आपके लिए प्यार है, और हमेशा आपने खुदावंद में जुड़े रहना है। आमीन। वक्त और हालात आपके ऊपर आएंगे इस दुनिया में रहते हुए, और कभी भी हमने खुदा पर नहीं डाल देना। खुदा तू साढ़े ना की कीता? कलाम च लिखा, खुदा दे कदी भी साढ़े वास्ते बुराई दे मंसूबे नहीं ने। हमेशा साड़ी की चाहता है, जिहदे नाल प्यार करते हो ਉਹਦੇ वास्ते बुरा चाहोगे? इंसान हो, तुसी नहीं चाहोगे, तो खुदा है, वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचता, आपका अच्छा सोचता है। और जब उस औरत को पता चलिया कि हुण ते इस शख्स ने मेरे वास्ते कीमत भी अदा कर दी थी, तो कहती हुण मैं तेरी है। हम जो यीशु की दुल्हन है, हम भी कहें कि हम यीशु के हैं। सब कहे मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। एलानिया इकरार करे, मैं यीशु का हूँ। मसीह की मोहब्बत से कहे, मसीह की मोहब्बत से मुझे कोई चीज जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया है। यीशु ने प्यार किया है, किदे किदे ना किया है। हालेलुया। यीशु की मोहब्बत को जब मैं सोचता हूँ तो मेरी सोच दंग रह जाती है। ਅਸੀਂ खुदा दे नाल चलदे ने, पिछे हो जाने, पर खुदा उसी जगह ते स्टैंड हुंदा है। ਅਸੀਂ कई बार पीछे चले, खुदा उत्थे ही मौजूद हुंदा है। मुशरफ के बाप की तरह वो हमारा इंतजार करता रहता है, ये मेरा बेटा मेरी बेटी एक दिन लौट कर आएगा। कोई बात नहीं दुनिया में चलेगी, लेकिन आएगा। मेरी मोहब्बत इसे खींच। जो मुसरफ बेटे ਨੂੰ याद आया ना कि यार मेरे घर ਦੇ नौकर भी चंगे भले ने, तो मैं इत्थे की कर। यीशु के बगैर जीना ऐसे है जैसे हम दोजख में जी रहे, नरक में जी रहे।
और यीशु मसीह ने साफ कहा है, दुल्हन सुने, कलीसिया सुने, कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं। यीशु तो बगैर जिंदगी की, कि यीशु दे नाल जिंदगी जिंदगी है। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कौन सी पाओ, तुम जिंदगी पाओ। और क्रिसमस आया, क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस का सानू पता होना चाहिए कि क्रिसमस का मतलब है की है, क्यों असी क्रिसमस मना रहे हैं। नवे कपड़े ले ले, 2-3 शराबां दी बोतलां ले आए, तो चलो जी असी की मना रहे हैं, रात ਨੂੰ कभी डीजे वीजे ला लिया, तो चलो भाई क्रिसमस मनाया जा रहा है। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ क्रिसमस मना रहे हो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੌਣ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ नहीं पता ही नहीं, बस चटनी बना देती है। इन्हों कोई ना छेड़े, मैं चटनी बनाई है की, ठीक है, मैं इसकी रखवाली भी करांगा सारी रात, बांग गली दे विच, इन्हू कोई ना छेड़े। ਉਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ पता भी है कि यीशु ने कीता की है, तो हाले भी वही कमां च अज यीशु की मोहब्बत वेख के यीशु वाल आ गया। हालेलुया। ये क्रिसमस सिर्फ इस वास्ते दसो मैनू, जी गल्लां मैं दसियां है, नवे कपड़े पा ले, बच्चियां शॉपिंग करा लिया है, अच्छी गल है, अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे खुदा यीशु मसीह की सालगिरह है, हम सेलिब्रेशन हम करते हैं, लेकिन मोटिव देखे, पॉइंट देखे कि कौन सा वो असी भुला देने, ले भाई तू भी ले लै, तू भी ले लै, तू इंज भी ले लै, लेकिन असी मोटिव भुला देने, असी भुल जाने कि की वो बच्चों असी दसते ही नहीं कि यीशु क्यों आए। माए इधर मेरे वाल वेखो, केड़ी केड़ी माँ बैठी है, हाथ उत्ते करो, अपने बच्चों को लाजमी दसना, ठीक है। नवे कपड़े भी लैके दो, तो नवी यीशु की सोच भी दी, आमीन। कलाम की सोच भी उन्होंने दो कि यीशु मसीह क्यों आए। कलाम की किन्नू किन्नू समझ आई, आपके ऊपर फर्ज है कि आपने कम से कम एक बंदे को लाजमी ये कलाम बताना है, आमीन।